तो गवर्नमेंट को फाइनली समझ में आ गया है कि जितना हम लोग क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल पे बाहर इंडिया के बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, सब तो अपन इंपोर्ट ही कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जितना जियोपॉलिटिकल इश्यूज आए दिन चलता है, कभी भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस पेट्रोल डीजल की प्राइसेस इतनी बढ़ जाती है, उससे पूरे की पूरे ट्रांसपोर्टेशन खराब हो जाता है और पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाती है। जैसे भी रिसेंटली हुआ था, इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाली थी। तो अब ये गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया, गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि हम लोगों को दूसरा अल्टरनेटिव पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वो एग्रेसिवली ईवीज को पुश कर रही है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाई है जिसने ईवी के सेक्टर को बहुत ज्यादा बूम पे कर दिया है। उनके शेयर की प्राइस भी अगर आपने रिसेंटली देखी होगी, सारे ईवी शेयर्स की प्राइस भागी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा मतलब इंसेंटिव्स दिए हैं ईवी इंडस्ट्रीज को, जिसके अपन आगे बात करेंगे। ईवी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से पुश कर रही है। हालांकि उसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है कि जो ईवी इंडस्ट्री को पुश करेंगे, तो अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से फैक्टर्स है, गवर्नमेंट की क्या नई पॉलिसी है, ईवी का क्या मार्केट शेयर है, क्या होने वाला है, सब कुछ डिटेल में। साथ में 20 ईवी के स्टॉक्स अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब वो ईवी के स्टॉक्स नॉर्मल वाले तो होंगे होंगे, जो नॉर्मल 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कंपनी है वो तो होंगे होंगे। उसके अलावा कुछ हिडन स्टॉक्स की भी बात करेंगे कि आप लोगों को उन स्टॉक्स के बारे में पता भी नहीं है कि यार ये वाली कंपनीज भी इनडायरेक्टली ईवी को पुश कर रही है। मतलब जो प्रॉक्सी कंपनीज होती है, बिल्कुल हिडन कंपनीज जिनका नाम आपने जनरली नहीं सुना होगा, वो भी अपन आज बात करेंगे। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब बात करेंगे। बस बनाती है, चाहे ट्रक बनाती है, चाहे ईवी के कंपोनेंट बनाती है, सब चीजें डिटेल में डिस्कस अपन आज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने के पहले, दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। और प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा, बैली ने ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट निकाला है, जो अप्रूव होना अभी बाकी है, पर मोस्ट प्रोबेबली अप्रूव भी यही होने वाला है, सबका यही कहना है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या निकाला है? दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लोगे, उस पर जितने भी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन है, वो हम 100% एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मान लो 15 लाख की कोई गाड़ी है, तो आप मान के चलो 1.5 से 2 लाख के तो उन पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशन लग जाते हैं, रोड टैक्स वगैरह। तो 15 लाख की गाड़ी पे लगभग 2 लाख का बेनिफिट तो आपको यही पे हो गया। उसके बाद ये तो है कि अगर आप ईवी व्हीकल्स ले रहे हो कोई सा भी, उसके बाद अगर आप कोई हाइब्रिड व्हीकल्स ले रहे हो, हाइब्रिड के अंदर जिसमें पेट्रोल वगैरह भी चलता है और ईवी भी चलती है, तो उसमें भी हम आपको 50% की फीस छूट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे 1.5-2 लाख है, तो यहाँ पे 1-2 लाख का बेनिफिट यहाँ पे भी हो जाएगा 1 लाख के समथिंग का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद भी दिल्ली गवर्नमेंट ने और बाकी मैंडेटरी टाइमलाइन निकाली कि सब लोगों को ईवी लेना एक तरह से कंपलसरी कर दिया। कोई भी नॉर्मल गाड़ियां बिकना बंद कर देगी दिल्ली गवर्नमेंट। जैसे अब दिल्ली गवर्नमेंट का है कि 3 व्हीलर्स के अब 1 जनवरी 2027 के बाद कोई भी 3 व्हीलर्स, मतलब जो ऑटो टेम्पो होते हैं, ऑटो टेम्पो का जो नॉर्मल होते हैं पेट्रोल डीजल वाले, उसका उनकी सेल उन्होंने रोक दी कि अब कोई भी हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। 1 जनवरी 2027 से अगर आप कोई भी ले रहे हो, तो केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही लेना पड़ेगा। तो इस वजह से बजाज ऑटो, अतुल ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये ऑटो 3 व्हीलर्स के अंदर डील करती है, तो इन कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है यहां पर। उसके बाद जो 2 व्हीलर्स कंपनी है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1 अप्रैल 2028 से कोई भी हम पेट्रोल वाली बाइक, स्कूटी सेल नहीं करने देंगे, केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही होगा। तो आप सोचो कितना मेजर पुश है कि अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है, आप ले नहीं पाओगे, मतलब पेट्रोल डीजल वाली, आपको ईवी ही लेनी पड़ेगी कंपलसरी। और दिल्ली के अंदर 60 से 70% लोगों के पास 2 व्हीलर ही है, मतलब यही है जो ईवी है। तो ईवी जो बनाती है, जैसे टीवीएस हो गया, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, ये सारी कंपनीज को अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद जो गवर्नमेंट फ्लीट है, गवर्नमेंट फ्लीट नहीं बोलते कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितनी भी गाड़ियां यूज होती है, जैसे ही पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी उसके 12 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी गाड़ियां सारी 100% ईवी होनी चाहिए। जितने भी फ्लीट एग्रीगेटर है, जैसे ओला हो गया, उबेर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इनके पास जो भी गाड़ियां सारी ईवी होनी चाहिए। ये सब मैंडेटरी गवर्नमेंट ने कर दिया है। साथ में अगर आप खरीदोगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा बायर को। अगर मैं खरीद रहा हूं वहां पे दिल्ली के अंदर, जैसे अगर मैंने 2 व्हीलर खरीदा, तो बैटरी की कैपेसिटी कितनी है उस हिसाब से मिलेगा। तो अगर बैटरी की कैपेसिटी फॉर एन एग्जांपल अज्यूम करो 3 kWh की है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे 10,000 मल्टीप्लाई 3 kWh, मतलब 30,000 तक का मिलेगा, मैक्सिमम 30,000 ही है। सेकंड ईयर में 6,600 पर kWh, अगर मतलब 3,000 का है तो मतलब 3 kWh की मेरी बैटरी है, तो 600 मल्टीप्लाई 3 कर लो, लगभग 18-20,000 हो गया। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कार खरीदोगे तो भी 1 लाख का डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप ऑटो खरीद रहे हो, पुराना वाला ऑटो रिक्शा है आपके पास, और पुराने वाले ऑटो रिक्शा को आप रिप्लेस करा रहे हो उसको, कि नहीं हमको ये डीजल वाला नहीं चाहिए, इसको कन्वर्ट कर दो ईवी के अंदर, तो भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे ईयर 1 ईयर 2 वगैरह के अंदर। अगर आप ट्रक खरीद रहे हो ईवी वाले, तो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे अलग अलग, मतलब हर तरह से आपको बेनिफिट मिल रहे हैं यहाँ पे ईवी के अंदर। और यही आप अदर फैक्टर भी देखोगे, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की हमने पॉलिसी डिस्कस करी, उसके अलावा आप अदर फैक्टर भी देखोगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के, तो अपने डिस्कस हो चुका है कि भाई हमको समझ में आ गया है कि जो पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल है, उनकी फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज्यादा कभी भी बढ़ सकती है। तो ईवीज हमको चाहिए होगी, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट बाहर नहीं हो सकते हैं।
उसके अलावा बैटरी कॉस्ट भी कम होती जा रही है। पहले ये था कि ईवी के अंदर बैटरी कॉस्ट ज्यादा थी, लोग कम प्रीफर करते थे, पर अब बैटरी कॉस्ट भी धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है नए नए रिसर्च डेवलपमेंट के कारण। साथ में अपन को इतना भी समझ में आ गया कि ये ईवी व्हीकल कंपेरेटिवली चलते वक्त सस्ते होते हैं जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस होती है उससे। तो अब जो भी बड़े बड़े जिनका काम ही ज्यादा चलने का है, कॉमर्शियल व्हीकल, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, इन तरह के, तो इनको इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म के अंदर ईवीज इनको सस्ती पड़ेगी। जब ये चलना शुरू होगी तो पेट्रोल की कॉस्ट सेव होगी। और उसके अलावा भी मैं नॉर्मल इंडिया की ईवी साइज मार्केट की मैं बात करूं तो अभी इंडिया का जो मार्केट साइज 2024 का था वो 8.5 बिलियन यूएसडी का था, जो अभी एक्सपेक्टेड है 2030 तक 101 बिलियन यूएसडी हो जाएगा। आप सोचो 8 से 101 बिलियन यूएसडी, जिसका सीएजीआर अप्रोक्स 30 से 40% की ग्रोथ चल रही है। इवन एफआई 2025 के अंदर भी 1.97 मिलियन ईवीज बिकी थी, जिसका ब्रेकडाउन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितनी टू व्हीलर, कितनी थ्री व्हीलर, कितनी फोर व्हीलर बिकी थी। तो ये इंडिया का पूरा ईवी का अभी मार्केट है। अब अपन बात करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हर तरह से पुश कराया, चाहे टू व्हीकल हो, चाहे थ्री व्हीलर ऑटो टेम्पो हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, गवर्नमेंट ने हर तरह से ईवी को पुश कर रही है गवर्नमेंट। और साथ में इसके अलावा भी बाकी फैक्टर्स भी अपन डिस्कस करें। तो आइए अपन कुछ कंपनीज बात करते हैं बिल्कुल इंडस्ट्री वाइज की, टू व्हीलर के अंदर, थ्री व्हीलर के अंदर, बस, ट्रैक्टर, इनमें कौन कौन सी कंपनीज डील करती है ईवी में। फिर कुछ हिडन कंपनीज की बात करूंगा जो बिल्कुल वीडियो के एंड में करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। वो जो हिडन कंपनीज है आपको एंड में मिलेगी। और आपको एक बहुत अच्छी चीज भी मैं बताऊंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट की कहीं पे सोच रहे हो तो वो भी आपको बता दूंगा कि कैसे आप ईवीज के अंदर सही से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल एडवाइस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। और प्लीज अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। जैसे अपनी अब पहले सबसे पहले बात करते हैं टू व्हीलर कंपनीज के। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा ये, अगर किसी भी कंपनी के बारे में आपको मेरे से कुछ डिटेल में पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि कंपनीज 20 कंपनी वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले टू व्हीलर कंपनीज की बात करते हैं। पहली कंपनी आती है अपनी बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में एक चीज अच्छी है, टू व्हीलर एज वेल एज थ्री व्हीलर जो ऑटो टेम्पो होती है दोनों बनाता है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, आरओई 24% अच्छा चल रहा है, पी रेशियो लगभग इंडस्ट्री के बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब इंडस्ट्री का 26 है पी, इसका 30, थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी ठीक है। डेट टू इक्विटी 0.58, ओके ओके। क्वार्टर फोर का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू 27% से इंक्रीज होने वाला है, इसका 75% एक्सपोर्ट सेल से रेवेन्यू आता है, मतलब इसका इंडिया के बाहर बिजनेस बहुत अच्छा है। इसके पास जो चेतक ईवी, मतलब जो ईवी बाइक है इसकी, वो 20,000 पर मंथ इसकी सप्लाई हो रही है। अब यही मैं बात करता हूं नेक्स्ट अपनी टीवीएस मोटर, जिसने पूरा का पूरा अभी ईवी मार्केट इंडिया के अंदर कैप्चर करा हुआ है टू व्हीकल्स का। जो उसके आपको आई क्यूब गाड़ी पता होगी, वो भी इंडिया के अंदर लगभग हाईएस्ट सेलिंग पे चल रही है, 34,000 पर मंथ तो इसकी प्रोडक्शन चल रहा है। साथ में इसका 44% से इसकी ईवी की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर की, इसने अपनी ईवी की सेल्स इंक्रीज करी है। क्वार्टर फोर का रेवेन्यू अप्रोक्स 17% इंक्रीज होने वाला है। साथ में इसके फंडामेंटल आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं बार बार बोलूंगा नहीं एक्चुअली, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस ये रीजन है। ये आपको इसके फंडामेंटल दिख रहे होंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा चल रहा है, पी रेशियो ओवर वैल्यूड है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 26 का, इसका 57 है, और डेट थोड़ा सा ज्यादा है पर कंपनी ग्रोइंग मोड पे है। नेक्स्ट कंपनी अपनी हीरो मोटर को, जो अगेन ये भी इसके फंडामेंटल अच्छे चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, सेल प्रॉफिट अच्छा है, अंडर वैल्यूड कंपनी, इंडस्ट्री का पी रेशियो 26 है, इसका 19 है, डेट टू इक्विटी 0.03, डेट ना के बराबर है। अब क्वार्टर फोर के अंदर जो इसने गाड़ियां सेल करी है वो 24% से इसकी डिस्पैच रेट बढ़ी है, 16% से एक्सपोर्ट बढ़ा है। इसकी जो ईवी है वो है वीडा, वीडा की 21,000 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली पर मंथ इसकी सेल हो रही है। मंथ ऑन मंथ इसकी 70% इसका इंक्रीज हुआ है ईवी सेल्स का। इसने एक ईवी के अंदर एक और नई चीज करी है, इसने हैवी इन्वेस्टमेंट करा है एथर एनर्जी और जीरो मोटरसाइकिल में। एथर और जीरो मोटरसाइकिल आप जानते हो, जो ये भी ईवी के बहुत बड़े प्लेयर है। इसने हीरो मोटर को अपने इनमें भी इन्वेस्टमेंट करा है क्योंकि इनको लग रहा था इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये हो गई अपनी टू व्हीलर कंपनीज। उसके बाद बात करते हैं अपन थ्री व्हीलर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है। सेम जो भी अपन ने बजाज ऑटो डिस्कस करा, बजाज ऑटो थ्री व्हीलर्स के अंदर भी डील करता है। जो थ्री व्हीलर ऑटो टेम्पो है उसका 8 से 10% मार्केट शेयर बजाज ऑटो के पास है। नेक्स्ट बात आती है अतुल ऑटो, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी आपको पता है हाई रिस्क हाई रिटर्न पर हाई लॉस के चांसेस, तो उस हिसाब से बाकी कोई बाय सेल एडवाइस है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 5% का चल रहा है, पी रेशियो इसका ओवर वैल्यूड है 43 का चल रहा है, इंडस्ट्री का 26 का चलता है। डेट टू इक्विटी 0.32, मतलब डेट मैनेजेबल। इसके पास इसका जो इसका नेट प्रॉफिट 76% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, क्वार्टर थ्री का भी। और इसका 6 से 8% जो ऑटो मार्केट मतलब पूरा का पूरा जो ऑटो टेम्पो है उसका मार्केट शेयर है 6 से 8% का। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसकी थ्री व्हीलर में आप मान के चलो मोनोपोली, लगभग जितने भी ऑटो टेम्पो के मार्केट है 50% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो ये मोनोपोली टाइप है थ्री व्हीकल्स के अंदर। बाकी कंपनी थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, कार वगैरह, एसयूवीज वगैरह सब कुछ बनाती है। कंपनी का फंडामेंटल ग्रोइंग, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, पी रेशियो 26 वर्सेस 28, इंडस्ट्री का 26 इसका 28, मतलब लगभग बराबर चल रहा है। डेट टू इक्विटी 1.15, ओके ओके चल रहा है। बाकी थ्री व्हीकल में मैंने बताया मोनोपोली है। बाकी जो इसकी एसयूवीज और गाड़ी है, मतलब नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स भी बनाती है, आपको पता होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, 20% सेल्स इसकी इंक्रीज हुई है। ये सबसे ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर है और पूरे
वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर भी है। ये एसयूवीज जो भी सेगमेंट है इंडिया के अंदर, जो एसयूवी कार होती है उसका 24% मार्केट शेयर इसके पास है, एलसीवी का 51 मार्केट शेयर और पूरे के पूरे ट्रैक्टर सेगमेंट का 44% मार्केट शेयर इसके पास है। तो ये हो गई थ्री व्हीलर कंपनी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन बसेस की, बट उसके पहले अगर आपने वीडियो प्लीज लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। अब देखो जैसे वैसे ना आपको मैं सारे के सारे फंडामेंटल्स वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन पे, पर कभी भी आपको कोई डिटेल में फंडामेंटल देखना है, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर बजाज ऑटो के वो डिटेल फंडामेंटल देखने, जो बेसिक चीजें मैंने आपको सारी बता दी जो रिलेवेंट थी, पर अगर आपको देखने तो अगर आप क्या कर सकते हो, बजाज ऑटो एंजल वन की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ बजाज ऑटो या कोई सी भी कंपनी की अगर आपको प्राइस वगैरह देखने तो आप देख सकते हो ये प्राइस 9000 की चल रही है, ये लार्ज कैप कंपनी है, क्या है कंपनी के बाकी फंडामेंटल कैसे है, समरी फाइनेंशियल्स कैसे है, नेट सेल पीबीटी, आप यहाँ से चीज चेक कर सकते हो। वैसे कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, पर आप यहाँ से चाहो तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। तो अब ये हो गई अपनी वैसे थ्री व्हीलर कंपनीज की बात। अब अपन चलते हैं बसेस पे। बसेस बनाती है जैसे जेबीएम ऑटो भी सबसे बड़ा प्लेयर आप मान के चल सकते हो जेबीएम ऑटो को। अब इसकी ये ईवी बसेस भी बनाती है और स्टेशन कंपोनेंट भी बनाती है। मतलब देखो फंडामेंटल कंपनी के ग्रोइंग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, रिटर्न इक्विटी अच्छा है, पी रेशियो कंपनी का ज्यादा है, इंडस्ट्री का पी 34 चलता है, इसका 65 चल रहा है, ज्यादा है। डेट कंपनी का थोड़ा सा तो ज्यादा है, 2 का रेशियो चल रहा है डेट इक्विटी, पर इसका 18 से 20% मार्केट, 15 से 18% मार्केट शेयर पूरे इंडिया के अंदर जो बसेस है इसी के पास है, ईवी बसेस। ये केवल बस नहीं बेचती, बस के जो कंपोनेंट होते हैं वो भी बनाती है, बैटरी भी बनाती है, मतलब बस भी बनाती है, बैटरी वगैरह भी बनाती है, चार्जिंग डिपो भी बनाती है, जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो भी बनाती है। इवन ये भी इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ा के 6 गीगावाट आवर की करने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये भी एक स्मॉल कैप मिड कैप है, ये एक स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी थी, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये प्योर ईवी बस बनाती है जिसके पास 20 से 25% मार्केट शेयर ईवी बस का इसी के पास है पूरे इंडिया के अंदर। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, बस पी रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है, डेट कंपनी में ना के बराबर है, पर पी रेशियो इसका 69 चल रहा है, ओवर वैल्यूड है थोड़ा। इसके बाद मैसिव ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी है, 11,000 बसेस इसको अभी डिलीवर करनी है। इसने अभी टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप कर ली है बीवाईडी के पास। बीवाईडी आप जानते होंगे जो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, इसने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली कि इसको टेक्नोलॉजी चाहिए ईवी को अच्छे से अच्छे एफिशिएंट तरीके से बनाने की। पर इसका एक रिस्क फैक्टर है कि इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट की बसेस चलते हैं मैक्सिमम इसको वहां से ऑर्डर आते हैं, तो इसका हाई कंसंट्रेशन रिस्क है कि एक जगह से इसको ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। देन लास्ट कंपनी अपनी टाटा मोटर व्हीकल, जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है अभी ईवी बसेस का, 35% मार्केट शेयर इसी के पास है ईवी बसेस का। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स बसेस भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है, ईवी भी बनाती है, ये मतलब सारे काम करती है कॉमर्शियल व्हीकल्स के। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग एज सच है, पर अभी ये स्प्लिट हुआ था तो उसके बाद अभी इनका क्या हाल चल रहा है एक मतलब फाइनेंशियल रिलीज होने के बाद पता पड़ेगा। कंपनी का डेट ओके है, पर पी रेशियो ओवर वैल्यूड है, अगेन 29 इंडस्ट्री का पी चलता है, इसका 66 चल रहा है। हालांकि इसके अंदर ये एक और है कि जितने भी ये एक इटालियन ट्रक मेकर है इल्वेको, ये उसको भी एक्वायर करने की बात कर रहा है, जिससे उसकी ना ग्लोबल फुटप्रिंट भी इंक्रीज हो जाएंगे कि वो ग्लोबली भी सब जगह ईवीज सेल कर पाएगा। तो ये अपनी कुछ बेसिक कंपनीज थी, हालांकि कुछ कंपनीज में से आपको नहीं पता होगी, पर अपन कुछ बात करते हैं इसके अलावा कुछ हिडन कंपनीज कौन कौन सी हैं उनकी भी बात करते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूं कुछ प्रॉक्सी और हिडन कंपनीज। सबसे पहली आएगी अपनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फॉर्किंग। एंड उसके पहले आई नो मैं बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मतलब जल्दी जल्दी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पास 20 कंपनी से बताने के लिए अगर मैंने बहुत धीरे धीरे एक एक को बताया तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको स्पीड कम करनी है यूट्यूब पे स्पीड कम करने का ऑप्शन आता है ऊपर सेटिंग में, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज बस मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, 20 कंपनी के में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सोना बीएलडब्ल्यू मिड कैप कंपनी है जिसका मेन काम क्या है, ये ईवी कंपोनेंट बनाती है और ग्लोबल ईवी कंपनीज को सप्लाई करती है, जैसे बड़ी बड़े जायंट है टेस्ला वोल्वो, इंडियन कंपनी, मतलब ये तो ग्लोबल क्लाइंट है, आप जान लो टेस्ला कितनी बड़ी कंपनी, टेस्ला वोल्वो इंडियन में, टाटा महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनको ईवी के कंपोनेंट सप्लाई करती है। जैसे ईवी के जो गियर बॉक्स होते हैं, ईवी की जो ट्रंकेशन मोटर्स होती है, तो गियर बॉक्स मोटर ये सप्लाई करती है, इसके अलावा बाकी कंपोनेंट भी सप्लाई करती है। कंपनी के फंडामेंटल सही चल रहे, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% पे, डेट टू इक्विटी 0.04, डेट कंपनी में ना के बराबर है। पी रेशियो कंपनी का 58 चल रहा है, इंडस्ट्री का 34 चलता है, मतलब ये थोड़ा सा और वैल्यू है। इवन जो ईवी कंपोनेंट बनाने के लिए स्पेसिफिकली मोटर बनाने के लिए कुछ रेयर अर्थ चाहिए, मटेरियल चाहिए होते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल इंडिया में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा इश्यू होता है। तो ये सोना बीएलडब्ल्यू क्या कर रही है, ये कुछ एसी मोटर बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें रेयर अर्थ मटेरियल का यूज ही ना हो। अगर ये हो गया तो ये बहुत बड़ा इनोवेटिव चीज होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी उनो मिंडा, जो ऑटो कंपोनेंट जाइन है, जो जितने भी गाड़ियों के कंपोनेंट होते हैं वो बनाती है। कंपनी के फंडामेंटल अगेन ग्रोइंग है, बट पी रेशियो जो है वो ओवर वैल्यूड चल रहा है, वापस से आपको दिख रहा होगा। अब ये जो जनरली नॉर्मल ऑटो कंपोनेंट बनाती थी उससे अब ये ईवी मोटर्स और कंट्रोलर्स भी बनाने की कोशिश कर रही है, ट्रंकेशन मोटर भी बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रंकेशन मोटर बनाने के लिए इसने बूस्टर मोटर के साथ जेवी बना लिए कि हम
उनको अब ईवी की ट्रंकेशन मोटर्स भी बनानी है, तो मतलब ये भी अब ईवी के ऑटो कंपोनेंट में भी डील करने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ये कोई ईवी कंपनी डायरेक्ट नहीं है, ये ईवी का ब्रेन बनाती है। एक तरीके से ये एआई कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ सकते हो कि जो भी ईवी कंपनी होती है उसमें मोस्टली ईवी कंपनीज आजकल ऐसी होगी जो ऑटो ड्राइविंग मोड पे शिफ्ट करेगी, गाड़ियां ऑटोमेटिक चलेगी, बहुत सारे उस पर फीचर्स दे रही है। तो वो फीचर्स चलते कैसे, उनका कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है। तो ये कंपनी का काम है कि ईवी का ब्रेन बनाती है, उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, एक तरह से सॉफ्टवेयर समझ लो आप। सॉफ्टवेयर बनाती है, अंदर की कोडिंग बनाती है कि गाड़ी ऑटोमेटिक कैसे चलेगी, ऑटोमेटिक ब्रेक कैसे लगेगा, ये सारी चीजें। तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये इसका जो पार्टनरशिप है पूरी ग्लोबल कंपनी का, जैसे बीएमडब्ल्यू को भी टेक्नोलॉजी यही प्रोवाइड करती है अगर ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाली, होंडा को भी यही करती है। ऐसे इसके पास टॉप 25 ग्लोबल कंपनीज है जिनको ये सप्लाई करती है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% पे, पी रेशियो थोड़ा सा और वैल्यूड है 27 का चल रहा है, इंडस्ट्री का 20 का चलता है। डेट टू इक्विटी 0.16, मतलब डेट कंपनी में एसेट बहुत ज्यादा है नहीं। तो अब हम आगे शेयर्स की बात करने वाले हैं, पर आगे शेयर्स की बात करने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो वैसे तो मैंने आपको कंपनीज बता दी, पर आपको लगता है मेरे को किसी भी स्पेसिफिक कंपनी में डील नहीं करना, मेरे को कोई एक आधा मतलब समझ में नहीं आ रहा कोई एक स्पेसिफिक कंपनी, वैसे भी कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। पर आप क्या कर सकते हो, आप जैसे अगर आपको कोई भी जाना है तो आप ईटीएफ ले सकते हो। बहुत से लोगों को नहीं पता इंडिया के अंदर निफ्टी ईवी भी चलती है। निफ्टी ये न्यू एज की मतलब पूरी की पूरी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है निफ्टी के अंदर, वो सारे आप एक साथ ईटीएफ के थ्रू खरीद सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये ईटीएफ बताया ईवी वाला, इसके अंदर आप जाओगे तो आप यहाँ पे कंपनीज देखो, फंड की होल्डिंग आपको दिखेगी। इसके अंदर मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सीजी पावर, केईआई, सोना पीएलडब्ल्यू, उनो मिंडा जो भी अपन ने डिस्कस करा, ये सारे आपको कंपनीज एक ही ईटीएफ के अंदर मिल सकती है। इवन आप देखोगे एंजल वन के ईटीएफ सेक्शन में जाओगे, अगर आपने एंजल वन में लॉगिन करा और आप ईटीएफ सेक्शन में देखोगे तो वहां पे ईटीएफ सेक्शन में वो आपको सेक्टर ऑफ द मंथ ईटीएफ भी बताएगा कि इस मंथ के अंदर सबसे बेस्ट ईटीएफ कौन सा रहा जिसने परफॉर्म करा है। जैसे अभी का चल रहा है पीएसयू बैंक ने लगभग 30 से 40% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। तो आप ये एंजल वन की वेबसाइट यूज ले सकते हो उसके लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बस बता दिया। अब इसके अलावा कुछ प्रॉक्सी कंपनीज और भी हैं। जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, जो एचएससीएल एक स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का काम है ये लिथियम आयन बैटरी मटेरियल बनाती है। जैसे अब बैटरी चाहिए होती है ईवी को चलने के लिए, तो उसके लिए लिथियम आयन के मटेरियल चाहिए होते हैं, तो वो ये बनाती है। जैसे एनोड मटेरियल, कार्बन, ये बनाती है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, 16% का चल रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशियो अंडर वैल्यूड कंपनी है, इंडस्ट्री का 39, इसका 33 चल रहा है। डेट टू इक्विटी कंपनी में डेट ना के बराबर बहुत ज्यादा नहीं है। पहले ये कंपनी कोल तार बनाती थी, पर धीरे धीरे पूरी की पूरी बैटरीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। इवन सबसे बड़ी बात इस कंपनी की, इंडिया का फर्स्ट एलएफपी प्लांट, लिथियम आयरन फॉस्फेट, मतलब ये एक तरह का मटेरियल टाइप मान लो जो ईवी बैटरी बनाने में यूज आता है। तो ये एलएफपी प्लांट इंडिया के अंदर अभी एक भी नहीं है, ये पहला एलएफपी प्लांट इंडिया के अंदर डालने वाली है। ये बहुत फर्स्ट मोवर एडवांटेज इसको दे सकता है। देन उसके बाद सीजी पावर का मेन काम है ये ट्रांसफॉर्मर बनाती है, क्योंकि जो एआई बूम चल रहा है, जो डाटा सेंटर बहुत ज्यादा चाहिए, तो डाटा सेंटर को ट्रांसफॉर्मर्स भी चाहिए होते हैं। तो अब सेम ये साथ में ईवी मोटर्स भी बनाने लग गई है, और साथ में कंपनी ने ईवी मोटर्स के साथ साथ सेमीकंडक्टर का ओसेट प्लांट भी डाल लिया है। और इसके पास 11,900 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी पेंडिंग है, जो इसकी 1-2 साल की सेल्स तो इसकी ऑलरेडी सिक्योर है। लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल वगैरह सब कुछ सही है, डेट बिल्कुल ना के बराबर है, कंपनी बहुत बड़ी है तो भी, बस एक इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है, वो आप चेक करना। इंडस्ट्री का पी रेशियो 46 है, इसका 101 चल रहा है। बाकी कंपनी सेमीकंडक्टर बिजनेस में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रांसफॉर्मर चाहिए थे उसके अंदर है। कंपनी ईवी मोटर्स भी बनाती है। कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला अच्छा वाला है, ग्रोइंग मोड पे। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी केईआई इंडस्ट्री वायर्स एंड केबल्स बनाती है। तो वायर केबल एक तरह से प्रॉक्सी इंडस्ट्री है, क्योंकि जितनी ईवी इंडस्ट्री बढ़ेगी उतने चार्जिंग स्टेशन चाहिए। चार्जिंग स्टेशन चाहिए तो चार्जिंग स्टेशन के लिए ये वायर केबल चाहिए होते हैं। तो ये वो चीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, इसका भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है इंडस्ट्री कंपैरिजन में। पी डेट कंपनी में ना के बराबर है, डेट एसेस नहीं है। इसका एक्सपोर्ट पिछले साल से 159% बढ़ा है, और साथ में डाटा सेंटर भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एआई की यूज की वजह से। तो जितने ज्यादा डाटा सेंटर बढ़ेंगे, डाटा सेंटर को भी केबल्स चाहिए होती है, तो उनको भी केबल्स यही सप्लाई करता है। तो जो सीएमडी ने बताया कि इसको 25,000 करोड़ की डाटा सेंटर केबल की वजह से इसको बेनिफिट हो सकता है, ये सीएमडी का फ्लैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ कंपनीज 2-3 मैं आपको और बता देता हूं, जैसे एक्साइड इंडस्ट्री और अमारा राजा, आपको पता है ये ईवी की बैटरी बनाती है, तो ये दो कंपनीज भी प्रॉक्सी इंडस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट एक टाटा केमिकल्स का जनरल काम है बैटरी मटेरियल को ये मैन्युफैक्चर और रिसाइकल करते हैं। बैटरी मटेरियल जितने भी होते हैं, तो कोई भी पुरानी बैटरी उसको वापस से रिसाइकल करना, वापस से बनाना, ये उनका काम है। तो रिसाइकलिंग भी करते हैं ये बैटरी मटेरियल की, साथ में उसको मैन्युफैक्चर भी करते हैं। इसने अपना लिथियम बैटरी का प्लांट भी ऑलरेडी सेटअप कर दिया है, जो बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा।
तो ये थे अपने कुछ 20 से 22 शेयर। आई नो मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी वीडियो बनाई, मैंने बहुत जल्दी-जल्दी बोला है पर क्योंकि कंपनी ज़्यादा थी। पर आपका क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक बार बता देना। आपको किसी भी शेयर के बारे में कुछ स्पेसिफिक पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको यूँ ही मिलती रहे। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।